हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबों का आज के इस वीडियो क्लास में। मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में क्लास 7 से उर्दू की किताब लेके। आज का मेरा उन्वान है दोहे, यानी आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दोहे। ये एक ऐसा सबक है जिससे हम सबों को नसीहत मिलता है। इस दोहे सबक के ज़रिए हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और बहुत कुछ समझ सकते हैं। इस सबक के ज़रिए दोहे निगार ने बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है। दोहे सबक से बहुत कुछ जानकारी हासिल होता है। ये सबक नंबर 9 यानी लेसन 9 है। ये सबक एक ऐसा सबक है जिससे हम लोग इसको पार्ट बाय पढ़ेंगे और इससे हम लोग हर दोहे की खुलासा यानी तसरी समरी के साथ पढ़ेंगे। इस सबक को हम लोग 2 पार्ट में यानी 2 हिस्से में पढ़ेंगे। इस सबक को हम लोग 2 हिस्से में पढ़ेंगे। इस दोहे सबक में कुल 7 दोहे हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग 4 दोहे को पढ़ेंगे, साथ में इसके खुलासा यानी तसरी समरी के साथ, और बाकी बचे दोहे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। यानी इसके आधा जो हिस्सा है, आधी क्लास आज हम लोग पढ़ लेंगे, इसलिए कि इसको बारी बारी से मतलब एक एक करके इसको समझाना होगा, इसलिए इसको 2 क्लास में बांटना ज़रूरी पड़ा। तो आइए हम लोग वक्त को ना गवाकर क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास में इस लेसन में जो दोहे हैं इसको पढ़ते हैं। उसके बाद इसको एक एक करके तसरी करके समझाते हैं। उसके बाद साथ में इसका खुलासा को भी पढ़ेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन जिसको हम लोग तसरी कहते हैं या समरी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। बहरहाल हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ये दोहे है। दोहे में अक्सर मतलब नसीहत की बातें हासिल की जा सकती है और नसीहत की बातें ही बताई जाती है दोहे में। तो इसका स्क्रीन पे आप लोग देखते होंगे कि इसका दोहे है। पहला नंबर है, एक जगह रहती नहीं चलती है बिन पाँव। मतलब एक जगह, ये पहला दोहे का जो पहला नंबर दोहे है, इसमें क्या कहता है दोहे निगार कि एक जगह रहती नहीं चलती है बिन पाँव। मतलब वो चीज़ जिस चीज़ के बारे में शायर ने कहा है, दोहे निगार ने कहा है कि एक जगह रहती नहीं है, वो चलती है बिन पाँव। दौलत है ए दोस्तों चलती फिरती छाँव। मतलब दोहे निगार का कहना है कि ये जो दोया ये है, एक जगह रहती नहीं चलती है बिन पाँव, दौलत है ए दोस्तों चलती फिरती छाँव। मतलब ये जो दौलत है ना, ये दौलत किसी के पॉकेट में नहीं रह जाता है, ये चलते फिरते रहता है। आज आपके पॉकेट में, कल मेरे पॉकेट में और किसी के पॉकेट में। नहीं, दौलत किसी का ग़ुलाम नहीं है। दौलत को जिधर से आना होता है उधर से चलते रहता है। इनको कोई रोक के नहीं रख सकता है। ये सिर्फ ज़राए से आता है और ज़राए से चले जाता है। तो इसलिए इस दोहे में हम लोगों को पैगाम दिया है नंबर पहले दोहे में कि एक जगह रहती नहीं चलती है बिन पाँव, दौलत है दोस्तों चलती फिरती छाँव। उसके बाद इसका दूसरा नंबर दोहे है, जो कोई पैदा हुआ होगा एक दिन फौत, चाहे जी ले 100 बरस आखिर को है मौत। दूसरी नंबर दोहे में शायर हम लोगों को पैगाम दिया है, मतलब दोहे निगार हम लोगों को पैगाम दिया है कि इंसान जब पैदा होता है, वो जब आता है, वो अपने से नहीं आता है, उसको लाया जाता है और फिर उसको ले जाया जाता है। मतलब वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आता है और अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता है। और जो इंसान पैदा होता है, जो दुनिया में पैदा हुआ, वो चाहे हज़ारों साल, 100 साल, 200 साल जेले, उनकी है ही आखिर मौत, उनको मरना ही है। तो यही कहता है जो आज दुनिया में पैदा हुआ है वो कल
मरेगा उसको जाना होगा, चाहे वो जी ले 100 वर्ष। उसके बाद इसका तीसरा नंबर दोहे, बुरे वक्त में भी रहे शाही की बूबास, मर भी जाए भूख से शेर ना खाए घास। क्या बात है। देखिए क्या बताया है कि बादशाह, बादशाह पता नहीं है, रस्सी जल गई मगर बल ना गया। वही कि बुरे बादशाह अगर बुरे वक्त में भी आ जाए तो वो, उसकी शान व शौकत में कोई गुस्ताखी नहीं होगा, उसको कोई मुरझा नहीं सकता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और मर भी जाए शेर भूखे मगर ना खाए घास। हाँ तो बच्चों ये इनका ये था तसरीह, ये शेर था इनका, मैंने जो एक्सप्लेन किया। और बाकी हम आपको बता रहे हैं इन दोहों का जो समरी होता है, खुलासा होता है, कहिए या फिर तसरीह कहिए। नंबर 1 शेर का मतलब नंबर 1 दोहे का तसरीह है, एक जगह रहती नहीं चलती है बिन पाँव, दौलत है ए दोस्तों चलती फिरती छाँव। उसके बाद इसका खुलासा है, पेश नज़र गौर, मतलब नीचे देखिए गौर से, दोहे हमारी दरसी किताब बहार अदब से माखूज है। ये जो दोहे हैं इसको गौर से देखें और समझें। बात ये जो हमारी दरसी किताब से, हमारी सबक की किताब से ली गई है, जो हमारी किताब से माखूज है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज, मुसन्निफ़ निगार इस दोहे सबक में नसीहत की बातें खूबसूरती अंदाज के साथ पेश किया है। मतलब कहता है कि ये जो दोहे निगार है, राइटर है, मुसन्निफ़ निगार है, ये हमें नसीहत की बातें बताए इतनी खूबसूरती अंदाज के साथ हम लोगों के लिए पेश किया है और वाज़ह किया है कि दौलत एक ऐसा चीज़ है जो एक जगह नहीं रुकती। दौलत एक ऐसा चीज़ है जो एक जगह नहीं रुकती, किसी एक के पास नहीं ठहरती। दौलत कब किसको देता है और कैसे वापस चले जाता है पता भी नहीं चलता है। इसलिए किसी भी इंसान को दौलत पर घमंड नहीं करनी चाहिए। मतलब कहावत भी है, ताकत, खून और दौलत, इन 3 चीज़ों पर कभी गुमान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये खुदा की दी हुई अमानत है, इसलिए घमंड नहीं करनी चाहिए। हाँ तो बच्चों अब इसकी दूसरी तसरीह है, जो कोई पैदा हुआ होगा एक दिन फौत, चाहे जी ले 100 बरस आखिर को है मौत। इस दोहे का तसरीह है, पेश नज़र दोहे हमारी दरसी किताब बहार अदब से ली गई है। ये बात तो आप लोगों को ये लाइन समझ में आ गया होगा। दोहे निगार मतलब दोहे लिखने वाला दूसरी दोहे के ज़रिए हम सबों को पैगाम दिया है कि हमें दुनिया में लाया गया है और एक दिन सब छोड़कर जाना होगा, चाहे उम्र हो जाए 100 वर्ष। हाँ तो इस शेर में क्या कहता है, तीसरे नंबर में, बुरे वक्त में भी रहे शाही की बूबास, मर भी जाए भूख से शेर ना खाए घास। कहता है बादशाह का बुरे वक्त, बुरे हालात से क्यों ना गुजरे, उसकी बादशाहियत क्यों ना ख़त्म हो जाए, लेकिन वो उसकी शान व शौकत में कोई गुस्ताखी नहीं होगा, कोई चेंज तब्दील नहीं होगा। और शेर अगर मर जाएगा तो वो कभी घास नहीं खाएगा। उसके बाद इसका चौथा नंबर है, साथी होते अनगिनत खुशियों के हंगम, अपना वही है वक्त पर जो आ जाए काम। मतलब कहता है इस शेर में कि साथी कौन होता है, दोस्त कौन होता है, सिर्फ खुशियों के मौके पर जो दोस्त होता है ना अनगिनत, वो दोस्त नहीं कहलाता है। जो बुरे वक्त पे और हमेशा साथ रहे वही दोस्त कहलाता है। वरना आज के दौर जदीद में, आज के दौर में दोस्त होते हैं बहुत अनगिनत, खुशियों के मौके पर बहुत दोस्त, और वही जब बुरा वक्त आ जाए या मुश्किल वक्त आ जाए तो उस वक्त आपके दोस्त नहीं, वो आपको पहचानते ही नहीं है। तो चलिए इसका तीसरा नंबर का तसरीह जो है, इसका एक्सप्लेनेशन जिसको हम लोग समरी कहते हैं, तीसरे नंबर शेर का, बुरे वक्त में भी रहे शाही की बूबास, मर भी जाए भूख से शेर ना खाए घास। पेश नज़र दोहे हमारी दरसी किताब बहार अदब से ली गई है। मुसन्निफ़ निगार दोहे सबक के तीसरे दोहे में बादशाह को मुखातिब करके, मतलब बादशाह को हाजिर नज़र रखते हुए बादशाह को मुखातिब करके कहा है कि बादशाह चाहे जितने ही बुरे हालात से क्यों ना गुजरे, लेकिन बादशाह के शान व शौकत, आदत और ढंग में कोई तब्दीली नहीं आती। समझे, कहता है कि बादशाह पर जितनी मुसीबत आ जाए, जितनी बुरा वक्त आ जाए, उनकी शान व शौकत में कोई गुस्ताखी नहीं होता है,
और कोई तब्दीली नहीं होता है। जिस तरह शेर भूख से मर भी जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। उसके बाद इसका चौथा नंबर दोहे, साथी होते अनगिनत खुशियों के हंगम, अपना वही है वक्त पर जो आ जाए काम। कहता है कि पेश नज़र इसका ख़ुलासा, पेश नज़र दोहे हमारी दरसी किताब बहार अदब से ली गई है। मुसन्निफ़ निगार सबक के चौथे दोहे में दोस्तों के बारे में ज़िक्र किया है और कहा है कि खुशियों के मौके पर अनगिनत साथी होते हैं लेकिन अपना वही होता है जो वक्त पर साथ देता है। आई बात समझ में? मतलब जो बुरे वक्त में और हमेशा डट के रहता है, हमेशा साथ रहता है, वही अपना दोस्त कहलाता है और वही हमेशा के लिए ईमानदार और वफ़ादार दोस्त कहलाता है। हाँ तो बच्चों, इसकी जो अधूरी क्लास रही वो बाकी जो 3 दोहे हैं उनका दूसरी क्लास में इंशाल्लाह उसका तसरीह यानी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और बारी बारी से समझा दिया जाएगा। तो आप लोग इसको गौर से सुने, समझें और इसको पढ़ने की कोशिश करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।